सर वो खबरी तो यही आने वाला था ना? वो आ रहा है ना। गरम गरम चाय। सलाम साहब। पापा क्या कुछ लाया? हाँ साहब, क्या फोटो है मेरे पास। फोटो है तेरे पास? हाँ साहब, इसे ही ढूंढ रहे थे ना आप? हाँ यही है। क्या मालूम है इसके बारे में तुझे? बहुत पहुंचा हुआ मुजरिम है ये। मर्डर, किडनैपिंग, इन सब में इसका हाथ रहता है। और पिछले 3 सालों से पुलिस इसके पीछे पड़ी है। वो सब छोड़, ये बता कि ये आदमी अभी कहाँ मिलेगा? अभी चाहिए आदमी हमें। साहब, वो जो सामने की बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी में मिलेगा वो, 7वें माले पे। वहाँ पे? हाँ। अभी भी होगा? हाँ साहब। अच्छा काम किया, अच्छा इनाम मिलेगा तुझे सचिन। सर कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं। हमारे आने से पहले ही भाग गया लगता है। सर ये देखिए, इन सामान को देखकर लगता है कि ये लोग बहुत बारीकी से प्लानिंग कर रहे हैं। ये देखा, बम बनाने का सामान। बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बम बनाने की ट्रेनिंग ली है इस आदमी ने। सर लगता है ये एचडी का कोई खास आदमी है। रंजीत, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। प्लान कामयाब हो गया। सीआईडी हमारे जाल में फंसती जा रही है। अब वक्त आ गया है अगला प्लान शुरू करने का। ऑल द बेस्ट। सर मतलब रंजीत भागा नहीं है, वो अभी भी यही रहता है, इसी घर में। एक काम करते हैं, आसपास उसका इंतजार करते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि काफी देर तक बाहर रहेगा। वो आएगा जरूर। हाँ सचिन, क्या खबर है? यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आशा? नहीं सर, मुझे भी अब तक कोई नहीं दिखा। कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो, कहीं से भी आ सकता है वो। यस सर। सर आपके पीछे कोई है। तुम्हारा खेल खत्म रंजीत। तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो एचडी के घर से होके जाता है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप एचडी का पता बता दे, समझा? एचडी को पकड़ोगे? अरे निकल गया वो, तुम लोगों के हाथ से बहुत दूर निकल गया। कहाँ? इस देश के बाहर। अब तुम्हारे ऑफिसर्स को कोई नहीं बचा सकता। बस और तो क्या, मेरा एचडी एक ना एक दिन तो हमारे हाथों आएगा ही। और जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे कितनी हिम्मत है उसमें। सीआईडी उसको मसल के रख देगी चींटी की तरह। अरे मसलोगे तो तब ना जब हाथ आएगा। हाथ ही नहीं आएगा तो क्या पकड़ोगे और क्या मसलोगे? आखिरी मौका दे रहा हूँ, समझा? एचडी का पता बता, नहीं तो उड़ा दूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो एचडी को पकड़ने की आखिरी उम्मीद खत्म।
सर इसने तो साइनाइड खा लिया। ये तो गया। हेलो, हाँ सोमशेखर बोलो। घर में कोई घुसा है? कौन है वो? ठीक है, तुम उसको पकड़ के रखो, हम लोग आते हैं। बेकार की बकवास नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? बोल बोल, नहीं तो अभी पुलिस को बुलाता हूँ। सर प्लीज आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए सर। क्यों सुनूं तुम्हारी बात? क्या हुआ है? क्या बात है? अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए। इस आदमी की हिम्मत देखिए, पता नहीं मेरे घर में कहां से घुस आया। सर मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं नैना मैम का असिस्टेंट हूँ सर। सर आप ही बताइए ना सर प्लीज। कौन नैना? कैसा असिस्टेंट? नहीं, ये सच कह रहा है। देविका जब नैना बन के काम करती थी तो ये उसका असिस्टेंट था। अच्छा ठीक है, चलिए सर, आप कहते हैं तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताइए कि ये इस तरह से चोरी छुपे मेरे घर में क्यों आया और ढूंढ क्या रहा था ये तो अब यही बताएगा। बोलो भाई, क्या कर रहे थे यहाँ पे तुम? सर वो बात दरअसल ये थी सर, ये हमारी ऑफिस की एक जरूरी फाइल जो थी सर, वो नैना मैडम के पास थी। वो फाइल लेने के लिए सर मैं यहाँ आया था। वो आते आते सर लेट हो गया। मैंने सोचा इन लोगों को डिस्टर्ब ना करूँ सर, इसलिए मैं खुद ही काम कर लेता हूँ। वो ये फाइल है सर। सर ये तो कोई बजट की फाइल है। बजट की फाइल? लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तुम ऐसे चोरों की तरह यहां पे क्यों आए? लोगों के घरों में ऐसे ही घुसते हो क्या? हैं? नहीं सर। सच बताओ, क्या कर रहे थे यहाँ पे? सर ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ आपको, प्लीज आइए मेरे साथ। या प्लीज सर आइए, ये देखिए पूरा कमरा इसने उथल पुथल करके रख दिया है सर, और ये सब इसका किया हुआ है। और ये देखिए सर, ये पेपर शर्ट है, बहुत दिनों से मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया था, और ये पता नहीं इसके साथ क्या क्या कर रहा था। अच्छा, ये तो गन है। जी हाँ। क्या काट रहा था इसमें? हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मैं काट रहा। सब ये देखिए, इसमें कुछ कटे हुए पेपर्स भी। पेपर्स हैं? कौन से पेपर्स हैं ये? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए सर। एक मिनट, ये हाथ पे क्या लगा? ये कुछ नहीं सर। राधिका इधर। सर ये तो वैसा ही जहर है जिसके बारे में डॉक्टर सालोन के बता रहे थे। अच्छा, काम करो, ये पेपर्स उठा लो और इस मैन को इसको ब्यूरो लेके चलते हैं, वहां ये बताएगा कि यहाँ पे क्या कर रहा था। चलो। बताओ जल्दी, बताओ, बताओ सच क्या है, जल्दी बताओ। देविका के घर पर जो पेपर के टुकड़े मिले थे, उन्हें मैंने टेप से जोड़ दिया। सर ये तो कोई केमिकल फॉर्मूला लगता है, जिससे रिसर्च वगैरह में लिखते हैं। हाँ, ये क्या, ये तो कोई केमिकल रिएक्शन भी दिखाई है यहाँ पर। आइस क्रिस्टल, वाटर मॉलिक्यूल, मीथेन, बायोसिल्क कंपनी का रिसर्च है ये। बाल उगाने का लोशन है। वाह,
मेहनत कर रही है बायोसिल्क कंपनी और उनकी मेहनत चुरा रही है किरामैक्स कंपनी। क्यों मयंक जी, इसीलिए गए थे ना तुम देविका के घर में, सबूत मिटाने के लिए? क्यों? इसीलिए मारा ना तुमने देविका को? यस सर, मैंने उसको जहर दिया था सर। सर, लेकिन सर ये मैंने अपने लिए नहीं किया था। तो फिर किसके लिए किया? ये सर मैंने अपने बॉस के कहने से ही किया था। बॉस? हाँ सर। हटा जा। हाँ सर, उन्होंने कहा था मुझे ये सब करने के लिए। बॉस जो बोलेगा तू वो करेगा? हाँ? अपनी अकल कहाँ छोड़ के आया है? सर, उन्होंने कहा था वो मुझे बचा लेंगे, बचने नहीं देंगे, मेरी अकल मारी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चुप! मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बॉस भांटाजा को रंगे हाथों पकड़ना है मुझे। जो मैं कहूंगा वैसे ही करोगे तुम, समझे? सचिन, फोन दो इसे। ये ले। लगा भांटाजा को फोन। सर, मैं बोल रहा हूँ सर। सर बहुत ज़रूरी बात करनी है सर आपसे। सर ऑफिस में मिलिए ना? हाँ सर, बहुत अर्जेंट। सर ये फाइल। ये क्या मजाक है? मैंने तुम्हें ये जलाने के लिए कहा था ना, और इसे तेज से क्यों चिपकाया हुआ तुमने? क्या हो रहा है यहाँ पर? शक तो हमें पहले से था भंटाजा साहब, अब यकीन हो गया कि नैना का खून तुमने करवाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ओ, क्या हुआ? भूल गए? कोई बात नहीं, हम लोग सब याद दिला देंगे। तुम क्या याद दिलाओगे? मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। चुपचाप गन नीचे करो और सरेंडर कर दो। हट जाओ आगे से, हट जाओ मेरे आगे से। सर ये क्या कर रहे हैं? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। मार दो। हाँ, मार दो इसे गोली, हमें इससे क्या? ये तो मच्छर है, ये मर जाएगा, उसके बाद कहां भागोगे? देखो, गन नीचे करो और छोड़ दो उसे। देखो, मैं इसे सचमुच गोली मार दूंगा। सर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, एक काम करते हैं, तुम इसे क्या गोली मारोगे? मैं ही मार देता हूं। क्या? देखिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे पता चल गया था कि नैना असलियत में देविका थी और किरामैक्स कंपनी के लिए जासूसी कर रही थी, और उसे हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया, इसलिए मुझे उसे चुप कराना ही पड़ा सर। मारने की क्या जरूरत है? पुलिस को बता देते, पकड़वा देते उसे। कैसे जाता? पुलिस के सामने मेरे बहुत सारे राज खुल जाते सर। अब बाकी की जिंदगी जेल में बैठ के नए नए फॉर्मूले बनाते रहना। सर, नैना का केस तो सुलझ गया, लेकिन अब इस एचडी का पता कैसे चलेगा? उस रंजीत ने बताया था ना कि एचडी तो देश छोड़ के चला गया सर। मगर कहाँ जाएगा वो देश से बाहर? अभी तक अगर फ्लाइट से जाता तो पता चलता हमें कि कहाँ पर गया, लेकिन वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो किसी और तरीके से देश के बाहर गया होगा। तो इसने देश ही छोड़ दिया है तो कहीं ये हम लोगों से डर तो नहीं गया? हाँ दया, ऐसा ही लगता है। अब तक तो धमकी पर धमकी आ रही थी। दुनिया के किसी भी कोने में जाके छिप जाए, हम लोगों से नहीं बचेगा सर। हेलो, एसीपी प्रतिभा।
कौन बोल रहा है? पहचाना मुझे एसीपी? अच्छा, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? मेरे पिस्तौल की एक ही गोली पर तेरा नाम लिखा है, समझे? सारी गोलियां तेरा ही इंतजार कर रही हैं। और एक बात सुन ले, तेरा एक आदमी मर गया है। रंजीत आपके हाथ आ ही गया, अच्छी बात है। अब खेल में और मजा आएगा। तुमने मेरे एक छोटे मोटे आदमी को मार दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ को ही काट दूंगा। वो क्या है ना एसीपी, तुम्हारा टाइम बहुत खराब चल रहा है। इस वक्त अगर तुम ब्यूरो में होते तो कम से कम उस बेचारे को तो बचा सकते। ब्यूरो? अब बेचारे डॉक्टर को मरीज होते हुए कोई नहीं रोक सकता। हेलो डॉक्टर, कहीं सालुंखे की जान को तो खतरा नहीं है? हाँ सर, डॉक्टर सालुंखे तो ब्यूरो में ही होंगे। सचिन, अब तो फोन करो ब्यूरो में, देखो कहां पर है वो। सर, इसे एचडी को पता कैसे चला कि हम में से कोई भी इस वक्त ब्यूरो में नहीं है? वही तो। और दया, रंजीत को कैसे पता चला कि हम लोग उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं? दया, गाड़ी रोको। क्या हुआ क्या अभिजीत? सर, मुझे कुछ शक है, एक मिनट। अभिजीत, माय गॉड, बम है। जल्दी निकलो, गाड़ी में बम है, जल्दी। जल्दी चाचा बाहर। यार क्या है, काम वाम तो कुछ चल नहीं रहा है यहाँ पर रोड पर। ये बोर्ड क्यों लगा के रख दिया है? हाल है यार, काम बाद में करते हैं, बोर्ड पहले लगा के रख देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वेयर द हेल वर्क इन प्रोग्रेस यार। अरे हेलो, बोर्ड लगा के कहाँ मर गए? ओ वर्क इन प्रोग्रेस वालों, हाल है यार। हेलो, कहीं के नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, बेवकूफ कहीं के नीचे उतर। मैं बताता हूँ तेरा गलती हो गई, मुझे कहीं के क्या किया तूने? ये गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई है, गलती हो गई। देख गाड़ी का क्या किया सर, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया सर। अब तेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, मेरी गाड़ी फेल हो गई। बेवकूफ कहीं के भाड़ना चाहता। देख 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 क्या किया मेरी गाड़ी का, देख। यहाँ से बच के भागना नामुमकिन है।
एक बार कोई अगर हमारे जाल में फंस गया वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। डॉक्टर सुनानी, डॉक्टर तारिका, मैं विवेक हूँ। आप क्या कर रहे हैं सर? आराम से दे। बोलो बोलो वकील। तुम ठीक हो? हाँ सर, सब मैं ठीक हूँ। अंदर एक खुफिया रास्ता है सर, वो लोग वहां से निकल गए, कोई हाथ नहीं है। खुफिया रास्ते से भाग गए? कहां तक भागेंगे और कब तक भागेंगे? दुनिया के किसी भी कोने में वो छुप जाए, हम उन्हें ढूंढ कर ही निकालेंगे। हेलो, इसी विप्र जी बने क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। ओके। विले पार्ले में एक लड़की की लाश मिली है। आइए सर, आइए। चोट के निशान तो कहीं नजर नहीं आ रहे, पर सर इसके ऊँट देखिए, नीले पड़ गए। शायद ये जहर खाकर मरी है। हो भी सकता है तशा, और नहीं भी। एक काम करो, कार को अच्छी तरीके से चेक करो। यस। लाश सबसे पहले किसने देखी? सर मैंने। एक्चुअली मैं और नैना एक साथ ही ऑफिस के लिए निकलते थे, पर जब मैं आज इसे बुलाने के लिए आई तो इसने दरवाजा ही नहीं खोला। फिर मैंने खिड़की से देखा तो ये यहाँ पर गिरी पड़ी हुई थी। फिर इसने मुझे बताया, मैंने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, दरवाजा खुलवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आप कौन है? सर मैं नैना मैम का असिस्टेंट मयंक हूँ सर। हम दोनों एक साथ बायोसेल कंपनी में काम करते थे सर। आज मैंने इनको फ़ोन किया सुबह, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं इनसे मिलने आ गया सर। फिर यहाँ आके देखा तो सर ये कब से यहाँ पे रह रही है? पिछले कुछ 6 महीने पहले बेंगलोर से आए थे। ज्यादातर समय ऑफिस में रहती थी, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो बैग पैक करके रखा हुआ था, शायद नैना कहीं जाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ सर, नैना मैम बेंगलोर जाने की तैयारी कर रही थी अपने माँ बाप से मिलने के लिए सर। इसके लिए उन्होंने उसे छुट्टी भी मांगी थी सर। ये किसको पता था? सर लाइसेंस। ठीक है। क्या गड़बड़ है? फोटो वही है लेकिन नाम क्या? ये देखिए, कुछ गड़बड़ है। नाम देविका? फोन नंबर लगता है, जरा इस नंबर पे फोन करके देखो, क्या पता चलता है। आप लोगों को मालूम था इनका नाम नैना है कि देविका? नैना? सर नैना ही नाम था सर। हेलो, क्या आप नैना के डैडी हैं? जी नहीं, रॉन्ग नंबर। देखिए एक मिनट प्लीज। क्या आपने कभी देविका का नाम सुना है? हाँ, वो मेरी पत्नी है। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिए। सर ये तो देविका का पति है। पति? पति? ब्यूरो में बुलाओ उसको। हेलो, देखिए मैं सीआईडी से बोल रही हूँ।
आप जल्द से जल्द सीआईडी ऑफिस पहुंच जाइए। क्या बात है मैम, क्या हुआ? आप वहाँ आइए तो सही, हम आपको बताते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। मगर सर, नैना ने तो हमें कभी नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, और सोसाइटी के रिकॉर्ड में भी उसने यही लिखवाया है कि वो अकेली रहती है। कमाल है, लोग कहते हैं ये लड़की नैना है और ड्राइविंग लाइसेंस में नाम लिखा है देविका। सोसाइटी के रजिस्टर में लिखा है कि ये लड़की अकेली रहती है, और देविका तो शादीशुदा है, इसका पति है। चक्कर क्या है? ये एचडी है कौन? सीआईडी को अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कर रहा है। सीआईडी को अभी अभी तो सारे गुंडे मारे गए, सिर्फ अकेला अपनी जान बचा के भागा। हाँ, जान बचाकर भाग गया, मगर सड़ुंखे वो अपनी ताकत नहीं लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है हमारे साथ। मगर उसे सीआईडी के दिमाग की ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं बचेगा वो इस बार, नहीं बचेगा। ये इस औरत का क्या? हाँ, बस इस लड़की के पेट में मुझे कुछ अजीब सी चीज मिली है। मतलब? मुझे इस लड़की के पेट में लौकी का जूस मिला है। हो सकता है इसने मरने के कुछ देर पहले ही वो जूस पिया हो। लेकिन लौकी में ऐसा अजीब सा क्या है? अजीब यह है सचिन कि लौकी के जूस में जहर मिला हुआ था। सड़ुंखे, तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने लौकी के जूस में जहर डालकर इसे पिला दिया? हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वो जहर इसने गलती से पी लिया। लेकिन लौकी में जहर अपने आप तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आ सकता। देखो, लौकी जमीन के ऊपर उगती है, क्रीपर या बेल, और कई बार ऐसा होता है कि सांप भी बेल पर चढ़ जाता है। तो बस मेरे ख्याल से ऐसा हुआ होगा कि कोई सांप लौकी की बेल पर चढ़ गया होगा और उसने किसी लौकी पर अपने दांत गड़ा दिए होंगे, और उस सांप का जहर उस लौकी में पहुंच गया होगा। क्या यार सड़ुंखे, तुम क्या कह रहे हो? देखो साउंड, हमारे ऑफिसर्स गायब हो गए, इसलिए हम सबको टेंशन है, ये मैं समझ सकता हूं। मगर उसका मतलब ये भी तो नहीं कि तू कुछ भी बक देगा। बस ये तो मैं भी मानता हूं कि टेंशन तो है, लेकिन इस वक्त जो मैं बता रहा हूं वो भी सही है। मैं मानता हूं कि सांप बिना बात के कभी किसी को नहीं काटता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई सांप किसी लौकी के अंदर अपना घर बना के बैठ गया। तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि क्या नैना ने कहीं जाकर के जूस पी लिया, या फिर खुद लौकी खरीद कर जूस बनाकर पी लिया। सचिन, एक काम करो, अभिजीत के साथ जाकर पता लगाओ कि लौकी के जूस का चक्कर क्या है। जी सर। आप? सर, मैं देविका का पति सोम शंकर। आप लोगों ने क्यों बुलाया मुझे? देविका ठीक तो है सर? जरा आइए सोम शंकर जी, आइए आइए। सर, देविका क्या हुआ से? देविका प्लीज 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 हाथ मत लगाओ। सर, क्या हुआ से? देविका प्लीज सर, देविका सर क्या हुआ? शंकर जी प्लीज संभालिए अपने, संभालिए अपने। देखिए देखिए, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देविका के साथ कोई हादसा हुआ या किसी ने उनका खून कर दिया। खून? सर क्या कह रहे हैं? कोई क्यों मारेगा इसे? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, ये बताइए, क्या देविका अकेली क्यों रहती थी विले पार्ले में? हम लोगों ने पनवेल में एक फ्लैट खरीदा था। उसका लोन बहुत भारी था। उसी समय इसकी नौकरी भी छूट गई। मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि सारा लोन मैं अकेला भर सकूं। ये पहले किसी केवा में सोप कंपनी में काम करती थी, फिर उस नौकरी के बाद किसी बायोसेल कंपनी में काम मिला। इसका ऑफिस घर से बहुत दूर था। अच्छा। रोजाना घर से ऑफिस आना मुश्किल होता था, इसलिए
विले पार्ले में फ्लैट लेकर रहने लगी, किराए पर, है ना? जी हुजूर। एक बात समझ में नहीं आ रही है सोमशंकर जी जी कि देविका ने अपने ऑफिस में और सोसाइटी में अपना नाम नैना क्यों बताया? नैना? नैना लिखवाया था उन्हें, क्यों? सर ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि इसने ऐसा क्यों किया। क्यों क्यों किया होगा ऐसा देविका ने? अपना नाम नैना क्यों बताया? सर वो देखिए, ये रहा जूस वाला। यहीं पे आके नैना रोज जूस पीती थी। जरा सुनो, इस लड़की को पहचानते हो? हाँ साहब, ये मैडम तो रोज आती हैं लौकी का जूस पीने। आज भी आई थी ना? हाँ साहब, आई थी। जूस में क्या मिलाते हो गड़बड़ सड़बड़? हाँ? जी मैंने। हाँ, नहीं तो क्या मैंने? जहर मिलाते हो जूस में? जहर? क्या बात कर रहे हैं साहब, मेरी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। ये लड़की जहर पी के मरी है, तुम्हारे जूस में जहर था, समझे? नहीं नहीं साहब, ये हो ही नहीं सकता। चलो जरा। साहब पिछले 20 साल से धंधा कर रहा हूँ, आज तक मरना तो छोड़िए, किसी के पेट में दर्द भी नहीं हुआ आज तक। तो ये कैसे हो गया है? ये सब्जियां फ्रूट्स वगैरह कहाँ से लेके आते हो तुम? सब्जी मंडी से लाता हूँ साहब, मेरे गांव का ही किसान है, बहुत ताजी सब्जी रखता है, उसी से लेता हूँ। सच बोल रहा है? सर एक आदमी चुप के हमारी फोटो खींच रहा है सर। कहाँ पे? पीछे। पता नहीं कहाँ भाग गया सर, लेकिन ये छुप के हमारी फोटोज क्यों खींच रहा था? नहीं ऐसा तो नहीं कि ये एचडी हो? नहीं सचिन, एचडी कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, ये उसका कोई प्यादा होगा। ठीक से दिखाई भी तो नहीं दिया, नहीं तो पकड़ना मुश्किल नहीं होता था इसे। ये टूरिस्ट लोग जो हैं ये वीडियो खींच रहे हैं। हाँ सर, हो सकता है सर इनके वीडियो फुटेज में कुछ मिल जाए। हाँ चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइए प्लीज। हमें आप लोगों के कैमरे चाहिए। क्यों, किस लिए? हम लोग सीआईडी से और शायद आपके वीडियो फुटेज से हमें कुछ मदद मिल जाए प्लीज। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। सही देखिए, ये है वो आदमी। हाँ सारुण के साहब, ओके। हाँ ठीक है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। या सचिन, तुम जरा एसीपी साहब के साथ फॉरेंसिक लैब में जाओ, तब तक मैं देखता हूँ कि ये आदमी कौन है, हमारे रिकॉर्ड में है क्या। हमें आपका ये कैमरा चाहिए, काम होने के बाद हम वापस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। इस बार मैं इस केस के सारे शक दूर कर दूंगा। बहुत ही खास बात पता चली। अच्छा, ऐसी क्या बात पता चली सारुण की? अब तक तो मैं खुद भी कंफ्यूज था कि इस नैना की मौत एक हादसा है या खून, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये एक खून ही है। इट्स अ मर्डर। ये खून है? वो कैसे? वो ऐसे बस कि नैना के पेट में लौकी के जूस में जो जहर हमें मिला था, वो जहर सांप का जहर ही है। क्या? सांप का जहर? सारुण, ये बात तो तुमने डिस्कशन में भी बताई थी, लेकिन सांप का जहर लौकी के जूस में कैसे सारुण के? मैंने पूरे टेस्ट कर दिए बॉस, और ये जहर भी किसी आम सांप का जहर नहीं है। क्या मतलब?
ये बहुत ही खास किस्म का सांप है, संसार का सबसे ज्यादा जहरीला सांप, जिसका नाम है इंडियन ताइपान, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। संसार का सबसे जहरीला सांप जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है? बिल्कुल। ये सांप हमारे देश में कहां से आया? एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूं बॉस, कि जो सांप सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उस सांप का जहर हिंदुस्तान की लौकी में आया तो आया कैसे? एक बात और। वो क्या? कि सांप के जहर को कोई जरा सा भी छू लेगा तो उसके नाखूनों में हरा रंग आ जाएगा, और ये हरा रंग काफी वक्त तक उसके नाखूनों में रहेगा। तो इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर नैना के जूस में ये जहर मिलाया है। और जिसने भी ये जहर उस लौकी के जूस में मिलाया है, उसके नाखून भी तो हरे हुए होंगे। सर, अगर वो फोटो खींचने वाला आदमी पकड़ा जाता तो आज किडनैपर हमारे चंगुल में होता। बच के जाएगा कहाँ? हाथ आ गया तो दिमाग ठंडा कर दूंगा उसका। साहब मैंने कुछ नहीं मिलाया साहब। तुम अपनी दुकान कितने बजे लगाते हो सुबह? साहब 5 पे सुई आते ही शुरू कर देता हूँ। एक मिनट, ये हाथ दिखाओ। तो हाथ में चोट कैसे लगी है? ये साहब, वो सुबह फल काट रहा था ना साहब, तो इधर ही एक्सीडेंट हुआ। एक बाइक वाला गिरा तो इतनी जोर से आवाज हुई कि हाथ कट गया। कभी हुए? कितने बजे? यही कोई 7-8 बजे होंगे साहब। 7-8 बजे? और ये नैना मैडम, ये कितने बजे आई थी जूस पीने के लिए? नैना मैडम साहब, अरे साहब, मैं नैना मैडम के लिए तो जूस बना रहा था जब एक्सीडेंट हुआ, तब वो इधर ही खड़ी थी। अच्छा, तुमने उस आदमी का चेहरा देखा जिसका एक्सीडेंट हुआ? साहब, मैं मदद करने के लिए गया था, लेकिन उसने हेलमेट पहना था, ऐसा ही काला शीशे वाला, तो चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा, और तुम बाइक वाले की मदद करने के लिए यहाँ से वहाँ गए? हाँ साहब। तो नैना मैडम कहाँ थी? वो भी गई थी। ओह, तुम दोनों वहाँ पे मदद करने के लिए गए थे, तो तुम्हारी दुकान पे कौन था उस वक्त? दुकान पे साहब, नहीं साहब, उस समय कोई नहीं था। माय गॉड, समझे सचिन? हाँ सर, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है सर। बाइक वाला जानबूझकर आता है और यहाँ पे टकराता है, और इन दोनों का ध्यान बढ़ जाता है। ये दोनों वहाँ जाते हैं बाइक वाले की मदद करने के लिए, उसी वक्त कोई यहाँ पे आता है और नैना के जूस में जहर मिला के भाग जाता है। सर, एक बात तो साफ हो गई कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून था। पर ये खून हुआ किसका? नैना का, जो वहां फ्लैट में अकेली रहती थी, या फिर देविका का, जिसका वो पति है सोम शंकर? वही तो हमें पता लगाना है सचिन, ये चक्कर है क्या? आताशा, क्या पता चला? सर, नैना के पास से 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं, एक नैना के नाम पर है और दूसरा देविका के नाम पर। 2 फोन मिले, अलग अलग नाम पर? यस सर। अच्छा, चेक किया तुमने दोनों फोन्स को? सर, नैना के मोबाइल पर एक मैसेज आया है, वॉइस मेल। वॉइस मेल? जरा सुनाओ। नैना जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। तो अगर आपको इस काम में मेरी मदद चाहिए तो कीमत दुगनी होगी, वरना आज से ये सब बंद। अच्छा, पता लगाओ ये वॉइस मैसेज कहां से आया था और किसने किया था, जल्दी। यस। और इस नैना की कंपनी में जाकर पूछताछ करते हैं। बायोसिल्क सोप कंपनी में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अरे, आप लोग कौन? मिस्टर भट्टाजा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? नैना के बारे में आपसे कुछ पूछताछ कर। हाँ जी हुजूर, 1 मिनट। जेसिका, मैम को मेरे पास भेजना। आप लोग बैठिए ना सर। थैंक यू। ये नैना कब से काम करती थी यहाँ पे? वो करीब 6 महीने पहले से काम कर रही है। वो अपना काम बहुत मेहनत से करती थी, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये नैना नहीं कोई और है। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आओ। यस सर। मयंक, नैना के घर से उसे कोई मिलने आता था? जी नहीं मैम,
और उनसे बातें करने के बाद कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है। कोई दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा स्टाफ में किसी के साथ? क्या बात कर रहे हैं सर आप? उनके काम से सभी बहुत खुश थे, सभी इज्जत करते थे उनकी। क्यों सर? हाँ हाँ बिल्कुल। ये काम क्या करती थी नैना यहाँ पे? वो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की मेंबर थी, नई नई चीजों की खोज। आई सी। आपने उसे जब नौकरी पे रखा तो उसने अपने बारे में कुछ तो जानकारी दी होगी। आप उसका बायोडाटा दीजिए हमें। हाँ जी बिल्कुल, नैना की बायोडेटा की कॉपी निकाल के दीजिए। जी सर। देखिए सर, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, और मैं तो क्या, हमारा सारा ऑफिस यही चाहता है कि नैना के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसकी चिंता आप मत कीजिए बंटा जैसा। खूनी कितना भी तेज क्यों ना हो, हमसे छुप सकता है, बच नहीं सकता। सर ये नैना का रिजल्ट। हाँ इनको दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जरूरत पड़ी तो आपको फिर से परेशान करेंगे। इस देविका ने अपना नाम बदलकर नैना क्यों बता दिया होगा? सर हो सकता है ये दूसरी नौकरी पाने के लिए उसने झूठ बोला, जैसा कि उसका पति कह रहा था कि पहली नौकरी से उसे निकाल दिया गया। हो सकता है सचिन, बिल्कुल हो सकता है। तो एक काम करो, नैना का जो रेज्यूमे है जिसमें पहचान वाले लोगों ने उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है नौकरी के लिए, उन सबको फोन करो, पता लगाओ इस नैना के बारे में। और सचिन, नैना के बैंक अकाउंट चेक करो अच्छी तरह से। सर, ये सारे के सारे नंबर्स या तो आउट ऑफ सर्विस है या तो रॉन्ग नंबर्स है। ऐसे कैसे हो सकता है ताशा? फिर से चेक करो, टेलीफोन कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये नंबर्स किसके नाम पर रजिस्टर है। जल्दी। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। देखिए मुझे कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी चाहिए थी। मैं जानना चाहती थी कि ये नंबर्स किनके नाम पर है। हाँ लिखिए, 1025 449756 9756 165545 6798 और तीसरा नंबर लिखिए 1323 2323 214465। जी हाँ जी, ओके थैंक्स सर। ये नंबर्स केरामैक्स कंपनी के। क्या कहा? केरामैक्स कंपनी? यस सर। केरामैक्स कंपनी? केरामैक्स कंपनी तो देविका की पहली कंपनी है। ये क्या चक्कर है? ये सारे फोन नंबर्स केरामैक्स कंपनी के नाम? क्यों? क्यों? अच्छा, ये बात है। केरामैक्स कंपनी ने देविका को काम पर से नहीं निकाला, बल्कि देविका को किसी दूसरे काम पर भेज दिया। कौन से काम पर? बड़े काम पर ताशा, किसी बड़े काम पर। देविका को अपना जासूस बनाकर केरामैक्स कंपनी ने बायोसिल्क सोप कंपनी में भेज दिया, नकली नाम से, नैना के नाम से। और नैना ने बायोसिल्क सोप कंपनी के सीक्रेट्स चुराकर अपनी केरामैक्स कंपनी को दे दिए। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी पर जासूसी कर रही थी? यस सर। हाँ सोचिए। ये देखिए सर, नैना के बैंक अकाउंट से हर महीने की 12 तारीख को 25,000 रुपए जा रहे हैं किसी अलकेश नाम के आदमी के पास। हाँ, अलकेश हर महीने के 12 तारीख को 25,000 रुपए। अलकेश को? ये अलकेश है कौन? शायद यही है जो धमकियां भेज रहा है। वो न हो वो वॉइस मेल भी उसी ने भेजा है। पता लगाना चाहिए ये अलकेश है कौन। अलकेश तुम्हें हो? जी हाँ, लेकिन आप? सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। अपने साइड बिजनेस का टैक्स नहीं भरोगे क्या? टैक्स?
साइड बिजनेस सर, अब क्या करें सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। चुप, जो कुछ पूछे चुपचाप उसका जवाब दो, समझे? नैना से हर महीने किस बात के पैसे लेते थे तुम? पैसे लेते थे कि नहीं लेते थे? लेता था। किस लिए? वो सर, नैना मैडम ऑफिस खाली होने के बाद रुक के फाइल और डॉक्यूमेंट की कॉपी निकालते थे और सिक्योरिटी कैमरे से उनके सभी रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने का मुझे हर महीने 25,000 रुपए देती थी। और जब तुम्हें वो 25,000 रुपए कम लगने लगे तब तुमने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हाँ? फोन पर वॉइस मेल मिला है तुम्हारा? जी हाँ। इसका मतलब नैना यहाँ की इंफॉर्मेशन कैरामैक्स कंपनी को देती थी। तुम ब्लैकमेल करते थे तो जो भी रिकॉर्डिंग तुमने नैना की डिलीट की है उसकी एक कॉपी अपने पास रखी होगी, वो कॉपी हमें दो। हाँ सर, मेरे पास वो कॉपी थी, लेकिन उनकी मौत के बाद मैं डर गया और मैंने वो सभी कॉपीज फेंक दी। फेंक दी? हाँ मैडम, हाँ मैडम, ऑफिस का और एक आदमी था जो रिकॉर्डिंग्स मांग रहा था। ऑफिस का एक और आदमी? कौन है वो? पहचानते तो होगे उसे? जी हाँ, मयंक। मयंक? हाँ, नैना मैडम का असिस्टेंट। तो मयंक को मालूम था कि नैना जासूसी कर रही है? यस सर। ठीक है सर, हम लोग आते हैं।